Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज मेरी मेहमान हैं मोहतरमा सकीना बीबी। आप नेटो अफवाज में रही हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। मज़ीद हम इनसे पूछते हैं कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये नेटो में कैसे आईं। Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज मेरी मेहमान हैं मोहतरमा सकीना बीबी। आप नेटो अफवाज में रही हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। मज़ीद हम इनसे पूछते हैं कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये नेटो में कैसे आईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सकीना बीबी कैसी हैं आप? अच्छी हो। खैरियत। अच्छा ये बताइए कि अफ़गानिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? जी सारे अफ़गानिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है। नहीं, ख़ास वहाँ के कोई काबुल से, कहाँ से? पंजशेर से? नहीं, पंजशेर से नहीं। हाँ, हम पंजशेर भी गया है और काबुल भी आया है। वहाँ घर आपका कहाँ है? घर हमारे कंधार। कंधार में, ठीक है। अच्छा, जो तालिबों लोगों ने ले लिया हुआ। अच्छा। तो जी जब अमेरिका ने हमला किया सन 2000 में ग़ालिबन, तो वहाँ अचानक इसको हमले की क्या ज़रूरत पेश आई? वहाँ तालिबान की हुकूमत चल रही थी, पुरअमन तौर पे लोग रह रहे थे, किसी को परेशानी नहीं थी। तो अमेरिका ने आपके ख़्याल में क्यों हमला किया अफ़गानिस्तान पे? कब हमला किया था? अभी तो हुकूमत तालिबान का है। अभी तालिबान का है, तालिबान ने भगाया है ना उनको। तो उससे पहले अमेरिका ने हमला किया था ना अफ़गानिस्तान पे, किया था? नहीं, भगाया नहीं। उन लोगों ने सोलह के उन लोगों ने बोला है कि हम लोग सोलह ही बहिर करते हैं। फिर जो दाखिल आया उन लोगों ने बात को छुपा रखा। आप नेटो अफवाज में रहीं? जी सर। अफगान फोर्सेज उसको बोलते थे ना, वो भी नेटो का हिस्सा थी? जी सर। तो उससे पहले आप क्या करती थी? उससे पहले हम लोग फौज में थे, अफगान फौज में, पुलिस। अच्छा, पुलिस में थी आप? जी। अच्छा, तो फिर कितना अरसा बाद आप जो है ना वो नेटो में आ गए? अफ़गानिस्तान के मैदान हवाई में वज़ाइफ़ ख़ारिजी में काम करते थे और वज़ाइफ़ ख़ारिजी के मरबूत होते थे। फिर पुलिस में हम इस्तख़बाराती में थे और इस्तख़बारात, और फिर मैदान जो आ गई मेरे वज़ाइफ़ ख़ारिजी थे, पर उन लोगों ने मेरे मरबूतात मुझे पसंद भी थी। इस्तख़बारात मेरे शौक़ है, बचपन से मेरे शौक़ है। फिर हम इस्तख़बारात में काम करते थे। वो इस्तख़बारात यानी वो CID वाला। क्या किस ओहदे पे थी आप? कांस्टेबल थी आप? मैदान हवाई में थे हम। अच्छा। तो जब अफ़गानिस्तान पे हमला किया अमेरिका ने उस वक्त, तो फिर आपकी पहले तनख्वाह कितनी थी? फिर आप जब इन अफ़गान फोर्सेस में आई तब कितनी तनख्वाह की ऑफ़र हुई और आप इसमें चली गई? जो पहली बार खारिजों के पास इल्मान में काम करते थे, उस वक्त हमारे तनख्वाह $400 और $20। अच्छा, $420 थी? जी हाँ, ठीक है। और फिर आ गई हम वहाँ से, जो हम लोगों किसी लोगों ने, दुश्मन ने मेरे पीछा पकड़ा और हमारे जो खारिजी लोग थे वो मैंने छुट्टी वहाँ से ले लिया और अफ़गानिस्तान आई। अफ़गानिस्तान के हुकूमतान के साथ हम लोग माफ़िके में आ गई और पैसे की वजह से इधर भी पैसे इजाफा दे रही थी। फिर 30,000 रुपये में हमारा महीने के बात हुई। 30,000 रुपये हम अफ़गानिस्तान पे काम करते थे। 30,000 अफ़गानी? 30,000 जी नहीं, 30,000 40,000 कालदार। और डॉलर कितने बनते हैं? डॉलर तो $400, वो 1 लाख रुपये। $400 50,000 से ज़्यादा है। मोहतरमा आप ये बताइए कि आपकी वहाँ तालिबान की अपनी हुकूमत थी, तो वहाँ आप ने तालिबान के ख़िलाफ़ ही अमेरिका
کی جنگ میں اس کے امریکہ کی نیٹو فورسز میں آپ شامل ہو گئیں، تو آپ کو اپنے رشتہ داروں سے یا کوئی کہا نہیں گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بجائے آپ کو طالبان کی حمایت کرتے آپ نے امریکہ کی حمایت کر لی۔ نہیں، ہم لوگوں نے طالبان کے خلاف کوئی بھی ایسے کام نہیں کیا ہے. ہم لوگ خود اسلام ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ خود اسلام پیدا ہو چکے ہیں اور بچپن سے ہم لوگ ماں کے پیٹ میں بھی اسلام ہے. جی ہاں. اور طالبان لوگوں کے خلاف میں ہم لوگوں نے کچھ بھی ایسی کام نہیں کیا ہے. جو بھی وہاں پہ جتنے بھی کارمانے ہو چکی ہیں اور جتنے بھی افغانستان بنے ہوئے ہیں وہ ایک خون سے اور ایک سر سے نہیں بنے ہو چکی ہیں. وہ ہزاروں خون اور ہزاروں سر سے. خارجی لوگ جو میرے پاس آئے ہیں ہم لوگوں نے جو شہید امریکیوں کو کہتے ہیں آپ؟ جی ہاں. اچھا. امریکہ لوگ جو میرے پاس آئی ہے وہ لوگوں ہمارے پاس لڑنے کے لیے آئے تھے. وہ لوگ لڑتے تھے. وہ لوگ جس کے ساتھ بھی لڑتے تھے وہ ان کے اپنے کام ہے. اور جو میں دخیل کا نظام کی بات کر رہی ہوں، نظام ہم لوگوں کا وہاں پہ ابھی نظام تھوڑا کمزور ہو چکی ہے، چٹھل ہو چکی ہے. امریکہ کے وقت میں وہاں پہ بالکل اچھی چل رہی تھی اور اس کے سارے وہ محافظین اور دوسرا اور تلاشی وظائف اور دوسرا یہ احترام یہ سب کچھ اچھی چل رہی تھی. یہ اس میں امریکہ کو کوئی دوش نہیں ہے. امریکہ آ گئی کہتے ہیں ہم نے گندگی ڈالا ہے، ہم نکل گئے. آپ لوگوں کو دل اپنے ملک کو بناتے ہو یا نہیں؟ ابھی جو طالب لوگ آئے ہیں وہ طالب لوگ کچھ خاص بات ان لوگوں کا ادب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بھی جمہوریت اسلامی بناتے ہیں. پر ہم کہتے ہیں کہ تم اگر پاکستان میں بھی جمہوریت اسلامی بناتے ہو تو آپ لوگ پہلے افغانستان کو بناؤ نا، پھر ادھر امارت اسلامی. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں مس سکینہ کہ طالبان کی حکومت بہتر تھی یا امریکن کی حکومت بہتر تھی افغانستان میں؟ وہ امریکہ کی حکومت نہیں تھی. ہمارا سب افغانی لوگ اس کے پاس تھی اور افغانی فورسز تھی. ہاں، اور جو بھی اکثر لوگ تھے لیکن حمایت تو تھی نا آپ کو. جی، ہم افغانستان کی ہاں جی بالکل رہائشی افغانستان کی ہے. اور ابھی دیکھو میں اسلام آباد بھی ہوں. اس کے معنی تو یہ نہیں کہ میں پاکستان کی پولیس کے ساتھ ایک ساتھ ہوں، پر مجھے یہی امتحان طالبوں نے لگا ہے کہ یہ پاکستان کی جاسوس اس کے اردو بھی آتے ہیں اور بھی آتے ہیں. ایک دفعہ مجھے سر پہ وار کیا اور دوسری دفعہ بولا پاکستان کے آئیسائی کی طرف ہے کیونکہ اس کے ساتھ کارڈ بھی نہیں ہوتے یا داخل پاکستان جاتے ہیں، اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے بولا میں عورت ہوں. وہ ہمارا فوج جو خود کو ثابت گناہ کرتے ہیں پھر اس کو پکڑتے ہیں، جو گناہ ثابت نہیں کرتے ہیں وہ اس کو میں طالبان نہیں کر سکتی ہوں، وہ دہشت گرد ہے. اچھا، طالبان جو ہیں جو دہشت گرد ہیں؟ ہاں، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو مجھ پہ گولی چلائے ہیں، وہ جو میرے پیچھا کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. وہ ملک کا وہ نہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، نہ افغانستان کے دوست. اچھا، انہوں نے گولی کیوں ماری؟ کیا الزام تھا آپ پہ؟ مجھے اردو آتا ہے. اس بات پہ تمہیں اردو بولتی ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی الزام والی ایسی بات نہیں. تو ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا؟ بندوں کا پتہ نہیں چل سکا کون تھے؟ چل سکا. ہاں، وہاں پہ افغانستان. تو پھر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ نہیں. کون گرفتار کرتے ہیں؟ طالبان کرتے ہیں، امریکی کرتے؟ نہیں کرتے. امریکہ کرتے، طالبان کرتے. ہم آئی ہے، ہمارا 2 سال تقریباً 1 سال کا معاش میں نے اس وقت بتایا نا، وہ دوسرے ویڈیو میں نے 1 سال کی بات کی. جو میں نے اپنے گھر میں حساب کر لیا اور اپنے وقت سے حساب کر لیا، تقریباً 1.5 سال ہو چکے ہیں مجھے تنخواہ نہیں ملی. ہم ڈپٹی پر کڑی تھی. یہ کون سے قانون ہے وہاں پر؟ تم بتاؤ. نہیں، بات تو یہ ہے کہ امریکی تو اب وہاں ہے ہی نہیں. امریکہ تو نہیں ہے. امریکہ نکل گیا، لیکن آپ کی تنخواہ جو تھی وہ امریکی دور میں تھی. ہاں، اس کا جو لوگ ہے، امریکہ کا جو بھی لوگ ہے وہاں پہ موجود ہے، اس کو راپور دقیق دیتا ہے. وقت کی اس کو راپور ملتا ہے. اس ارسانیہ کا ادھر طالب رہتے ہیں، ادھر پستانی رہتے ہیں، ادھر القاعدہ رہتے ہیں، ادھر پلانی رہتے ہیں، ادھر پلانی. یہ سب کچھ کا پتہ اس کو چل جاتے ہیں. پر آتمن میرے پیسوں کے بھی ان کو پتہ چلنے ہو چکے. اسامہ بن لادن وہاں کس جگہ رہتا تھا افغانستان میں؟ جی، وہ کابل میں تھے. اور ملا عمر وہ پاک شہید ہیں. وہ بڑی کارمان تھے اور وہ اچھی شہید بھی ہیں. اچھا، تو جب وہ اچھے سچ مچ طالب تھے. ہاں، وہ واقعات جو طالب کے پل ہے اس کا، اور ملا اسامہ بن لادن کیا تھا؟ ہے وہ بھی اچھی تھی. کیا امریکہ نے وہاں حملہ کر کے جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اپنا مقصد حاصل کر لیا؟ اس نے کیا چاہتا تھا؟ وہ اس نے افغانستان کا سارے کنوؤں کو توڑ دیا.
अच्छा। और जो भी ख़जाना उसको मिलता था उसको तोड़ते थे, जो भी पत्थर उसको मिलता था उसको तोड़ते थे। कोई वो सरकार नहीं थी जो उससे पूछ लेते थे किसको क्यों यहाँ से ले जाते हो। और उसके दैन में उसके बराबर में मुकाबिल लोगों को एक 50,000 1 लाख रुपए देते थे, जाते थे। वो तकरीबन ऐसी चीज़ें ले गई अफ़गानिस्तान से जो हो सकते हैं कि सारे अफ़गानिस्तान उस पर जी भर के जो ज़िंदा था वो खा सकते थे। वो सब कुछ उस लोगों ने ले लिया है। तुम्हें पता है वहाँ पे जो वो लोग इस्तख़बारात करते थे या वो पत्थर पैदा करते थे या उसको पानी का अक्से दिखाते थे, वो फिर उसकी अपनी इस्तख़बारातें हैं वहाँ पर अमेरिका का। और फिर कहते हैं कि ये पाकिस्तान की इस्तख़बारात है। जो मैंने पता लगवाया तो पाकिस्तान की नहीं थी, क्योंकि हम उसके इस्तख़बारात पाकिस्तान की नहीं थी, वो अमेरिका की थी। अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि कीमती चीज़ें जो असासे थे अफ़गानिस्तान के वो ले गया। ले गए तो ये एक नहीं करोड़ा। तो फिर क्या अभी जो अफ़गानिस्तान आपके ख्याल में खुद गया है वहाँ से या उनको तालिबान ने भगाया है वहाँ से? नहीं, ये प्लान है। क्या प्लान है? ये हम समझते हैं वो प्लान। क्या प्लान है? क्या समझती हैं आप? क्या यानी प्लान? वो सोलह की बहिर थी और उस लोगों ने कहा था कि हम सोलह करते हैं और सुलह करते हैं। सोलह इस बहिर करते हैं। और जब तालिबान दाखिल आ गई और किसी ने अफ़गानिस्तान उसके हवाले कर दिया है, ये तो मालूमदार है। तालिबान खुद नहीं आया है, किसी ने लेकर लाया है उसको। कौन लेकर आया है? ये अमेरिका लेकर लाया है। किनको? तालिबान लोगों। तालिबान के साथ तो वो 22 साल लड़ता रहा है। 20 साल नहीं सर, वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुआ है। क्यों? वहाँ पे जो लड़ाई होते थे, जानते हो तुम किस पर होते क्या, थे? क्या? लोगों पर होते थे। अच्छा। वो अरगंदाव में 3 तालिब जाते थे, पर हवाई जहाज आते थे, ये घरों पे बमबार करते थे। तुम बोलो अमेरिका के जहाज होते थे? हाँ, तो मेरे जहाज तो मैंने जहाज नहीं बनाया। मेरे पास जहाज होते थे, मैं अमेरिका को क्यों केस डालते थे, फिर थ्रू हम अपनी जहाज पे जाते थे। तो वो अफ़गानिस्तान अमेरिकी जो थे अफ़गानिस्तान के लोगों पे बमबारी क्यों करते थे, जबकि आप कह रही हैं कि तालिबान को लाए भी अमेरिकी हैं? जी हाँ, उसने तो लाया। फिर उन पे बमबारी क्यों करते थे? मुल्ला उमर की सर की कीमत क्यों लगाई हुई थी कि उसको पकड़ लो, उसको शहीद कर दो? आपको पता है अफ़गानिस्तान में जो आइंदा तारीख़ों में ये तालिब लोग जो आए हैं, जो कितने बड़े उनका अफ़गानिस्तान में मर गए, वो कौन थे? कौन मारा? अमेरिका लोगों ने मारा है। किस किस को मारा है? काबुल में किस किस को मारा, मुझे उसके नाम ही याद नहीं, तो मारा है। और जो अभी अफ़गानिस्तान में जो तालिब लोग आए हैं वो प्लान गुजारी है, मनसूबा बंदी से आए हैं, प्लान करके आए हैं। तो किस के साथ उन्होंने प्लान बनाया ये? आप एक बात मुझे बता सर, ये पैसे तुम्हें अच्छे लगते हैं या नहीं? पैसे? मेरे अगर गैरत का मामला हो, मेरे दीन का मामला हो, मेरे वतन का मामला, तो मैं वतन को और अपनी गैरत को तरजीह दूंगा, पैसे को तरजीह नहीं दूंगा। जी सर। तो आप लोगों ने पैसे को तरजीह दी? नहीं। अभी तो बात मेरी सुनो, हमने कंगाल क्यों लगाया है अमेरिका के? यानी मैंने कंगाल क्यों, अफगानिस्तान को पैसे को मैंने कंगाल लगाया, क्यों लगाया? कंगाल किसने? अमेरिका ने कंगाल किया है ना? हाँ, मैंने उसको बोला कि इसको कंगाल कर दो। आपने बोला अमेरिका को कि अफगानिस्तान को कंगाल कर दो, कर दिया उसने? कर दिया। नहीं किया था। क्या मतलब? मतलब अब जो पैसे थे अफ़गानिस्तान में उसको हमने कंगाल क्यों किया? इसलिए किया था कि हम लोगों को जो बीच में वो पेट मारे हैं, वो जो पेट भराते हैं, वो किसी शहीद को नहीं देखते हैं, किसी का खून को नहीं देखते हैं, बेवज़ लोगों को नहीं देखते हैं। अगर देखते ही रहते थे तो हम लोग क्यों इधर आते हैं? हम मस्ती से यहाँ पे आए हैं। अपना घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े मुश्किल होता है। मुझे बावर कर दो सर, जब मैं अपने घर से निकलते थे और मेरी मम्मी मेरे पीछे देख रही थी, उसने बोला अभी? हाँ अभी। और तालिबान लोगों को मैंने हमारा फैमिली लोगों का वहाँ पे कुछ नाख्ता लोग थी, तालिबों में काम करते थे, वो अरगंदाव में बिल्कुल ख़त्म हो गए। फिर मैंने नाटो को फ़ोन लगाया, मैंने मोहम्मद अशरफ गनी को कहा कि इस्लाम सब ख़त्म हो चुके हैं, ये कैसे प्लान तुम लोगों ने रखा है कि हवाई बम्बारें होती है और यहाँ पे बेगुनाह शहीद हुआ। फिर मेरी मम्मी ने कहा था इस चीज़ों पे मत लगाओ, तुमने क्यों उन लोगों को ऐसे बताते थे? कुछ दिन गुजर गए कि पुलिस के निज़ाम से कुछ चाहते हैं,
मैंने सोचा, जब सोचा कि ये अचानक कैसे निज़ाम सुकूत हो गई, अमेरिका लोग निकल गए, फौज कैसे सुकूत हो गई, अचानक सब कुछ सुकूत हो गई और सलाह किसको दे दिया? वो जो आम अफ़गानिस्तानी में जो भी लोग थे वो थोड़ा से पाकिस्तान से आ गई, और तरह जो पाकिस्तान में छुपी हुई थी या मसलन अफ़गानिस्तान में छुपी हुई थी वो लोग आ गई, सलाह उसको दे दिया। फिर घरों में जाते थे, मुझे भी कहते थे अपनी सलाह निकालो, उसको भी कहते थे अपनी सलाह निकालो, उसको भी सलाह कहते थे, मतलब क्या, मशवरा? नहीं वो असला वो सब कुछ सलाह मला आपने जम किया, उस लोगों ने उठा लिया, ले लिया, खा लिया। अमरीकियों ने या तालिबान ने? तालिबान ने। अभी जब तालिबान लोग मजबूर है कि वैसे करते हैं, उनके साथ बुद्धिजा नहीं थी, उनके साथ वो जो बाकी वो जो पेट मारे थे वो तो भर गए, उन लोगों ने खुद को निकाला। वो जो बीच में थे उसका हाथ में तोफान थे, उस लोगों ने तोफाक पकड़ी थी कि अब इसको मैं खुद के सर में मारूँ किसी और के, कौन है काफिर, मैं किस लोगों को मारो, ये काफिर कहाँ है? जो अफगानिस्तान में घुसी सब ने कलीमा पढ़ते थे और सब इस्लाम थे। तालिब लोगों ने अपनी सलाह अपने सामने पकड़ लिया और लोगों को देखती ही रहती थी। अच्छा, उन लोगों को ऐसे बताया हुआ था कि वापस सबको पड़े। आप क्या समझती हैं, तालिबान की जो है पॉलिसी वो ठीक है, उससे वो कामयाब हो जाएंगे तालिबान? अभी तो वहाँ रोज़गार का मसला भी नहीं है, परेशानी है, आप क्या समझती हैं? ये एक बात है, वहाँ पे जो लोग हैं वो जो इन लोगों का मुशाविर है ना, मुशाविर यानी अभी तुम मुझसे सवाल कर रही हो, यानी हो सकता है मेरे साथ अच्छी आइडिया हो सकते हैं मेरे साथ अच्छी प्लान हो। इसको जो मैं देखती ही रहती हूँ, पाकिस्तान को भी याद करती हूँ और अफ़गानिस्तान को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलो दूसरे वलूस वाली और वलायतों पे, इधर बड़ी गड़बड़ी है। मेरी नज़र से अमेरिका ने भी पहले बातों में कहा था कि उन लोगों का भी तनफ़ुस बड़ी ज़्यादा है, यानी अब मेरे हदफ ये है कि अमेरिका में जो माजरीन है उनके भी तनफ़ुस इजाफा है और उनको ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ पे दूसरा फौज बनाते हैं, नई तरीके से फिर वो लोग वापस आते हैं। अच्छा, जब आपने अभी घर छोड़ा, आपकी अम्मी अभी उधर ही हैं? जी हाँ। तो क्या मतलब आपकी माँ आपको ने आने दिया, उसने रोका नहीं कि बेटा इधर रुक जाओ? आप नहीं हो सकता था, नहीं, आप रोक नहीं सकती थी? नहीं। तो तालिबान ने मजबूर किया आपको मुल्क छोड़ने पे? जी हाँ। वो कहते हैं यहाँ से चली जाओ। हाँ, कि आप तालिबान में से लोग हैं जो अभी मुल्ला याकूब ये है ना, मुल्ला महमद उमर के बेटे हैं, वो बड़ी अच्छे आदमी हैं, लोग कहते हैं बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े ईमानदार भी, अपने मुल्क पे खड़ा है। और जो उन लोगों के लोग पता और या इत्तला करते थे, किसी और ने अख्तियार देते थे, अगर ये पता वहाँ पे चल गया तो मैं मुस्तकीम गोली मारती। और उस लोगों का जो घरे हैं वहाँ पे वो गैर नाशनास है, अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए, इन लोगों का बड़ा कौन है, तंजीम कुनंदा कौन है और यह कहाँ से आए। फ़कत पाकिस्तान इतनी समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिब है। मैं जो अफ़गानिस्तान के हालात को देखा और पाकिस्तान के भी बड़ी डर है, पाकिस्तान का भी इधर भी बड़ी डर है। अब देखो तुम, मैं रास्ते से नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकते? मैं तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बन सकते हैं, पर ये है कि मैं कानून का तरफदार हूँ। वो जो कानून पुलिस के साथ होते हैं, वो जो कानून पुलिसों लोगों का साथ होते हैं, वो इमारत का साथ नहीं है। तुम मेरी बात सुनो भाई, मदरसे का और कानून का, सियासत का बड़ी फ़र्क होते हैं। तुम लोग एक बात ध्यान से सुना करो और ध्यान से काम रखा करो। आप लोग जो भी काम करते हैं बस थ्रू चलेगा, आ गए तालिब आ गए, तालिब तो तुम्हें नहीं लाता है, नहीं खिलाता है ना, वो भी अपने साथ पेट लाता है। वो कहते हैं मुझे भी तुम खिला दो, तुम कहाँ से उसको खिलाओगे? जो भी प्लान लोग बनाते हैं वो उसको ऐसे बनाते हैं जो बिल्कुल सारे की कामयाबी में बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं, अभी जो देखो अगर पाकिस्तान में टेररिस्ट थी, तुम भी साथ खतर हो क्योंकि तुम्हारी गवंडी है, बात है, तुम बड़े ख़तरे से हो सकते हैं अंजाम सूरत पे हो गए। और जो अफ़गानिस्तान है आसिया का वो दिल है, वो जो है वो कितनी हिवादों में हम लोग घूम चुके हैं, कितनी हुदों के साथ है, ये सब वहाँ में बैठकर एक सलाह करते हैं। हम लोग भी एक साथ बैठे एक सलाह कर दें ताकि एक प्लान कभी हम लोग बना है और कामयाब हो जाए। इससे कुछ नहीं होते। आज मैं जाती हूँ अमेरिका, कल तुम जाओगे, कल वो जाएगा, पर ये मुल्क तो कोई समझदार आदमी को ज़रूरत है इसका। तो
समझना ही चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहे थे। वो जो हकीकत बात है वो ना इधर पता चलते हैं ना उधर। लोग पैसे लेते हैं, डबल डबल पैसे लेते हैं और पेट को खाते। क्या मैं जो बोलती हूँ, आप लोग क्यों ऐसे करते हैं? चुप 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 रखो खुद को। क्यों कहते पैसे ला, पैसे खाओ को, बस चुप आ जाए करो। पैसा खुदा है, पैसा हमारे लिए सब कुछ है। मैंने बोला ये सब काम जो पैसे से होता है, इतनी काम हम लोग पैसे से करते हैं। पता है तुम लोगों का बड़ी दहशत करी है वहाँ पर। नहीं वहाँ पे बिल्कुल नहीं, वहाँ पे गंदगी बड़ी ज़्यादा है। और इससे अलावा फिर मैं आ गई कोयटे पे। जी हाँ, कोयटे में भी बड़ी गड़बड़ी है। और इससे फिर मैं कराची गया। जी कराची में भी गड़बड़ी है। इससे मैं काबुल आया, काबुल में भी बड़ी गड़बड़ी हद से ज़्यादा। उससे मैं आ गई फिर वापस पेशावर। पेशावर में भी गड़बड़ी ज़्यादा। पेशावर में? पेशावर क्या है? गड़बड़ी ज़्यादा है। गड़बड़? अच्छा अच्छा अच्छा। यानी हम लोगों को देखो, अभी तुम खबरियाल हो, कानून ने तुम्हें कैसे पाक रखी है। अभी मैं हूँ, मुझे भी अपने साथ वहाँ पे रखे हैं। क्यों मुझे एक आंस नहीं पकड़ते हो? तुम अफगानिस्तान के पुलिस हो, तुम्हें मारूंगी, तुम्हें डंडे पिलवाऊंगी, तुम्हें ऐसे करूंगी। ये सब वहशत बन जाते हैं। इससे लोग फिर डरते हैं। जो भी तुम्हें हकीकत बताते हैं वो लोग डरते हैं, नहीं बताते हैं हकीकत। जो देखे हैं कि वो मजबूर से बेजार होगा, वो कहते हैं हमें। हमने जो भी हालातें देखे हैं वो बिल्कुल कानून की नज़र में वो अच्छे हालात नहीं है। हालात बहुत आसास हालात हैं। आप क्या समझती हैं कि अब तालिबान की हुकूमत है वहाँ अफ़गानिस्तान में, तो उस हुकूमत से पाकिस्तान की हुकूमत को कोई ख़तरा तो नहीं? ये बात अच्छी है। रस्मियत से पहले उनको एक दफ़ा इम्तिहान देना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा खूब रोल है। किसमें? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और पाकिस्तान बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हाँ, ताल्लुकात तो है। पाकिस्तान कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। वो जो हमकारी है वो करे। वो कैसे हमकारी? तालिबान का जो हुकूमत है वहाँ पर, उससे हम लोग यहूदी के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। किसके खिलाफ? यहूदियों के खिलाफ। यहूदियों के खिलाफ। अच्छा, आप अमरीकियों को अच्छा समझती हैं या तालिबान को अच्छा समझती हैं? आपको कौन अच्छे लगते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो भी इस्लाम की बातें हैं उसको खुलासा आवाज़ें मालूम मत किया करो। जो भी इस्लाम के मालूमात होती है, जो हमारे कलिमा होते हैं, उसको वो अपनी जगह में संभाल दो। वो जो पेट कितनी बढ़ते हैं, कितने कानों से, और पेट से कितनी गंदी निकलते हैं, उसको नज़र रखो। मैंने जो सवाल किया है कि तालिबान अच्छे हैं, अमरीकी अच्छे हैं आपकी नज़र में? जी नहीं, मैं इस्लाम हूँ, मुझे इस्लाम अच्छे लगते हैं। तालिबान अच्छे हैं। अच्छा, तो अब आप वापस नहीं जाएंगी? नहीं। अच्छा, क्या प्लान है आपका? अब क्या चाहती हैं आप? अब मैं चाहती हूँ जो हम लोगों का वुलस मशर थी मोहम्मद अशरफ गनी, हम उसको दरख्वास्त दिया है कि वो ख़बर है। और हमारा जो थोड़ा या दिमाग है ना, या फिर मरमी लगी हुई है, थोड़ा मेरे कलेक्शन शार्ट होते हैं, मैं गाली जल्दी देती हूँ। उसको बड़ी गाली से नफरत है वुलस मशर गनी को। अच्छा। और हमारा जो कारमंद है उसके साथ जो बाइगाटे है उसको भी नफरत है। मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि मैं दोबारा अफ़गानिस्तान जाऊँगी। यूनिसियार की तरफ से मैं निकल जाऊँगी खारिजियों के साथ। इसी बात को आप कहाँ जाना चाह रही हैं? आप किस मुल्क में जाना चाह रही हैं? जी, जो अमेरिका को अच्छे लगते हैं, हम लोगों को थोड़ा सहूलत मिलते हैं, वहाँ भी अच्छे हैं। पाकिस्तान आपका क्या ख्याल है, अमेरिका आपको अपने मुल्क में दाखिल होने देगा? इंशाल्लाह। उस सिलसिले में क्या कोशिश की है आपने? जी, हमने रापोर्ट दिया है। अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं? जी हाँ। किसको दिए हैं? एम्बेसी को? नहीं। हाँ, या पे जो यूनिसियार का दफ्तर है ना, हाँ, G13 में। हाँ। और G13 में जो यूनिसियार का दफ्तर है, अफगानों का दफ्तर है, उसको मैंने अपने बात बताई है। उन लोगों ने इंशाल्लाह, मेरे उम्मीद है, उन लोगों पर बावर है कि वो लोग कुछ ना कुछ करवाएंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ से जाते हैं, अगर हो गए तो इंशाल्लाह हम वहाँ से निकल जाते हैं। फिर खारिजी लोग, वो लंदनी लोग जो भी हमारे पास कोमक कर सकते थे, वो लोग करेंगे। इतना जल्दी रस्मी नहीं हो सकते हैं। तालिबान क्या कहना चाह रही हैं आप कि तालिबान कामयाब नहीं हो सकते?
नहीं, रस्मियत अब जल्दी नहीं हो सकता है, रस्मियत क्या होता है? यानी उनको लोगों से आना जाना, और ये लोग कह दे कि हम कामयाब हो जाएंगे, और रस्मियत यानी पाकिस्तान अभी सारी दुनिया जानता है ऐसे हैं, और अफ़गानिस्तान को नहीं, उसी पर दर्जा आ गई। अभी मेरे अदब इसमें ये है कि वो रस्मी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसको टाइम ही लगेंगे। अभी वो लोग 2 साल हो चुके हैं कि वहाँ पे आए हैं, कितने लोग उससे, और तुम्हें पता है कितने लोग और अफ़गानिस्तान से निकल जाते हैं? कितने? उसको सबको मार डालोगे तुम लोग? नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। जितना भी लोग हैं वो उसका खाना सही नहीं मिलता है, वो उसका जाम सही नहीं मिलता है, उसको रोटी सही नहीं मिलता है, उसका खुराक सही नहीं मिलता है। वो मेरे घर में भी आर्ट नहीं है, मसलन तेरे घर में भी ऐसी मुश्किलात, अभी ऐसे ये सब तो बल्ग नहीं कह सकते हैं ना। अभी इन लोगों को जल्दी रस्मियत नहीं मिलता है, ताकि इन लोगों इम्तिहान और भी नहीं दे के कि वो लोग कैसे कानून बनाता है, यानी वो लोग कैसे ट्रेलिंग, यानी वो कैसे वो अपने कामें कैसे कर सकते हैं। अभी तक इन लोगों को संघर्ष भी मालूम नहीं है लड़ने का, फिर तुम बोलो कैसे करेंगे उसको रस्मी? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि तालिबान को कामयाब होने में अब टाइम लगेगा, अभी वक्त लगेगा? जी हाँ, ज़ाहिर है वो तो कोई भी हुकूमत आती है उसको टाइम लगता है, तो अमेरिका को तो नाकों चने चबवा दिए ना तालिबान ने, क्या आप कहती हैं? नहीं, तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त नहीं दिया है, अमेरिका सरबखुद चली गई। ये कोई प्लान थे, मैंने पहले से बोला था। अच्छा, अमेरिका कुछ ही लोग शिकस्त नहीं हुई, नहीं, प्लान के तहत निकला है वहाँ से प्लान की तरीके से निकला है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने एक बात इशारा कह दिया कि वहाँ पे नई हुकूमत और इंतखाब होते हैं, तुम्हारा पाम नहीं था और तुमने सोचा नहीं। फिर मैंने बोला वहाँ पे दूसरा एक मुताबिक एक दूसरा जामा, यानी वहाँ पे या नए निज़ाम बनते हैं, नए तगलारा बनता है वहाँ पे। अच्छा, अब अशरफ गनी और हामिद करज़ई कह रहे हैं कि जनाब इंतखाबात करवाए जाएं और जमहूरी तरीके से हुकूमत को चलाया जाए, तो क्या ऐसा तालिबान करेंगे? नहीं, तालिबान लोग कहते हैं हम लोग ज़ोर से हैं, हम लोग लड़ना चाहते हैं। अच्छा, और जो अफ़गानिस्तान में आबादी है ना, कहते हैं वो सब मिट्टी से खाक कर दूंगी। अच्छा, खाक में मिला देंगे सबको? हाँ, खाक में मिला देंगे सबको। लेकिन इस्लाम को नाफिज करेंगे, जमहूरियत को नहीं लाएंगे? नहीं, वो कहते हैं इस्लाम, वो वहाँ पे कुछ इस्लामी तरीके नहीं चल रही है। आपने मेरे बात को सही तरह से नहीं समझा, ऐसे बैठते हैं जैसे मैं बैठी हूँ। अच्छा, पुलिस भी ऐसी थी, वो भी कलीमा पढ़ती थी। फ़कत अभी इधर भी पैसे कहाँ से आते हैं? अमेरिका से आते हैं, और वहाँ पे भी अमेरिका लोगों ने माश देते थे और तनख्वाह देते थे, वहाँ से मिलता था। और अमेरिका लोगों मेरे घर में नहीं आते थे, मेरे बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। वो जो इतनी आज़ाद जो पाकिस्तान में चले करते हैं, उतने आज़ाद वहाँ पे चल ऐसे वैसे घूम पेट पेरना वैसे नहीं हो सकते थे, जो अब हो गए। मैंने इन लोगों को इशारा भी दिया, इन लोगों ने लंदन पे अपने अफ़गान बैरक़ को उठाया। मैंने बोला जितनी जल्दी हो सकते हैं वापस बैरक़ को उठा ले, पर ये लोगों ने नहीं उठाया। इस लोगों ने फिर मेरे लिए इतनी इशारा छोड़ दिया कि लंदन पे एक बैरक़ उठाया था कि हम लोग यहाँ पे बैरक़ उठाया। हम वहाँ पे बैरक़ क्या करते थे? हमारा जमहूरियत थी, अफ़गानिस्तान में थी, तो हम अफ़गानिस्तान में आकर इन लोगों से लड़ती थी, बैरक़ उठाती थी। वहाँ पे मेरे हदफ नहीं था। लड़ना ये लोग चाहते हैं, बिदुन लड़ना ये लोग नहीं बैठते हैं। और या कहते हैं हम लोगों को बिखी रस्मी भी नहीं करे, चली जाए अफ़गानिस्तान को छोड़ जाए। सब माजरीन, हम पाकिस्तान के रहने वाली है असलन में, और सब माजरीन को वहाँ से निकालूंगी और सब चले पाकिस्तान। हम लोग इधर बैठते हैं, अपने साथ खाते हैं, जो मरते थे मर जाए वो भूख से, जो खाते थे वो खा ले, और दूसरा लोगों ने। सकीना बीबी, तालिबान जब आए तो उन्होंने कहा कि हमने सबको माफ़ किया, हम सुलह करते हैं सबसे, सबको आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं, तो फिर ये लोग आप लोग वहाँ से क्यों आए जब उन्होंने माफ़ी का ऐलान कर दिया? पश्तो में एक मतल है, कहते हैं वो अवल दवारा दाना वराचो द्वाम वारे पुदिया सर वुलू, वो अवल दवारा दाना वराचो और द्वाम वारे बे वुलू। तर्जुमा क्या है? तर्जुमा यानी जो पुलिस लोग थे अफ़गानिस्तान में, अक्सर पुलिस लोग थे, वहाँ पे बैठते थे। पता है तुम्हें वो क्या करते थे? जो भी आदमी दाढ़ी उसकी थी, तुम तालिब हो, आ जाओ मेरे साथ, चलो। अच्छा। उसको गाड़ी में बिठवाते थे, अब थोड़ा पैसे के लिए भी उसको तुरस मारते थे।
इतनी वहशत चल गए पुलिस लोग। अफगान फोर्सेस जो थी। हाँ, उसमें अक्सर ऐसे लोग थे। मुझे जो देखते थे, मैं जो उर्दू में बातें करते थे, गाना गा रही थी, मैं तो पुलिस थे। पुलिस ये जो पाकिस्तान की तरफ आती थी, फिर अपनी कुर्ती को निकालती थी, मेरे दिल तो पाक है। फिर आते थे पाकिस्तानी पुलिसों के साथ खेलते थे, उसको बोलते थे अमला खड़ी है सर, मुझे जाने दोगे? फिर मुस्कुराते थे एक दूसरे को। इस लोगों ने देखा मुझे, जो देखा मुझे कहते थे इधर आओ। मैं जो गई, कहते पाकिस्तान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात? मैंने बोला कुछ भी नहीं सर, वो पुलिस है ना, पुलिस है क्या, और सारे दुनिया की पुलिस एक जैसे ही मेरे लिए। कहते अच्छा तुम इतनी बीबी हो? मैंने बोला नहीं, अब बीबी नहीं है, हम गुनाहगार है, हम जाते हैं। वो पुलिस अच्छा पुलिस है, हम लोग उसके साथ बात करते हैं, हमारा बाइक के जैसा है, बड़ा बाइक के जैसा है। ये लोग मेरे पीछा 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 जो लसवाली में मुझे सर पे मारा, इतने करेंटे मुझे दे दिया बेगुनाह बेकसूर कि तुम खारिजों का, पहले तो बताया खारिजों का इस्तखबारात हो। हाँ, मैं उसके साथ इस्तखबारात में काम करती हूँ कि मेरे शौक़ है अमेरिका जाना, और यहाँ पे करेंट लगवाते थे चिरागों को, और मेरे दस्तों का ऐसे बांध लिया, जो बांध लिया मेरे सर पे प्लास्टिक रखा, जो सर पे प्लास्टिक रखा मेरे सर पानी में डालता। कहते थे तालिब लोग कहाँ है, वो पाकिस्तानी कुत्ते कहाँ है? मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, मैं उनका साथ, वो पुलिस है जो मैं उसके साथ खेलती हूँ, वो लोग मैं नहीं जानते, मैं वैसे ही जाते। फिर मुझे फिर एक प्लास्टिक डालते थे, फिर मेरे सर पानी में मरते थे। बोलो पाकिस्तानी कुत्ता कहाँ है? मैंने बोला नहीं है। ये अफगान फोर्सेस जो थी वो कहती थी कि पाकिस्तानी कुत्ते कहाँ हैं? हाँ, वो तालिबान लोग को वैसे कहते थे, पर वो कैसे लोग हैं, वो लड़ना चाहते हैं, लोगों को लड़ाई दिलवाते हैं, वो लोग मुनाफिक है। वो लोगों को जब मैंने पहचाना, मैंने बोला अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर लड़ गया। फिर बात मोहम्मद अशरफ गनी तक आ गई, फिर अफगानिस्तान से कुछ हो गया। मोहम्मद अशरफ गनी को वे लोग गाली देते थे, उसको नहीं मानते थे, वो उसका जो भी वजीफ़ा था, वो जो काम कर रही थी, शादी करना कर रही थी। अभी देखो अफगानिस्तान में सब कुछ ही लोग बैठे हैं, पता है तुम्हें? इतना कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारी आंखें काम कर रही है, वहाँ पे कुछ ही लोग हैं नज़र आते हैं। अच्छा। और वहाँ से कपड़े भी आते हैं उसके लिए, पहने का कपड़ा और पाँव की जूती। अभी देखो हम साइमन साहब, हमारे पास एक जूती भी नहीं है कि हम पहन लें। हम अफगानिस्तान के एक बड़ी साइमन साहब 20 साल हमने डिप्टी किया है, और फिर पता है तुम्हें हमारा डिप्टी के जो असनाद थे उसको भी छुपाते थे। अच्छा, इतने मुनाफिक लोग थे। पर तुम्हें पता है क्यों ऐसे करते थे? ये तो दहशतगर्द है ना, ये तो कोई तालिब भी नहीं हो सकता है ना कोई दूसरा, ये दहशतगर्द लोग हैं। इसको मैंने बचपन में पाकिस्तान में पुलिसों को देखा था जो उनके साथ लड़ते थे। फिर हम पूछती थी लड़ाई किसके साथ करते हो अंकल? कहते दहशतगर्द ये लोग पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तानी लोग बताते थे, कहते दहशतगर्द है। उस लोगों से मैंने इन लोगों को पहचाना। जी, मिस सकीना के साथ गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान सकीना बीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।